बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब इंशाल्लाह खैर व आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। आज मैं आप सबके साथ चिकन कढ़ाई की झटपट रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। मुझे उम्मीद है कि रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आपको, आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स और फ्रेंड को कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो वक्त ज़ाये के बिना शुरू करते हैं आज की रेसिपी, जो कि है झटपट तैयार हो जाने वाली घरेलू मसाला जात के साथ ही चिकन कढ़ाई, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से हम तैयार करेंगे। और सबसे अहम बात कि रमज़ान में ख़ुसूसन ये 15 मिनट में तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। जल्द तैयार हो जाने के साथ ये खाने में उतनी ही जायकादार भी है। चिकन कढ़ाई तैयार करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर जो है गोश्त ले लिया है और गोश्त हम यहाँ पे 1 kg ले रहे हैं। अब हमने यहाँ पर 300 ग्राम दही ले लिया है। दही शामिल करने के बाद अब हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ही धड़ा सूखा धनिया ऐड कर रहे हैं। हाफ टेबलस्पून हम यहाँ पर जीरा पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून धड़ा सुर्ख लाल मिर्च शामिल करेंगे। हल्दी हम हाफ टेबलस्पून शामिल करेंगे। हाफ टेबलस्पून ही अदरक पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आप अदरक पाउडर ऐड नहीं करना चाहते या आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबलस्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून अब हम सोया सॉस शामिल कर रहे हैं। 1 टेबलस्पून ही हम यहाँ पर चिली सॉस शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम यहाँ पर मिंट गार्लिक चिली पेस्ट शामिल करेंगे। ये पेस्ट अमूमन हम घरों में जो है चटनियाँ तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पेस्ट आपकी चिकन कढ़ाई का ना सिर्फ जायका दुबाला करेगा बल्कि हमारी चिकन कढ़ाई को बहुत अच्छी खुशबू भी देगा। और यहाँ पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने तमाम स्पाइसेस जो है वो शामिल कर लिए हैं और अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे कुछ इस तरह से हैंड बीटर की मदद से, या आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई का मैरिनेशन पेस्ट तैयार हो चुका है। अब हम इसमें चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट के लिए रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इस तरह से हम ऐड करेंगे चिकन और अब हम हाथों की मदद से मसल कर तमाम स्पाइसेस को अच्छे से चिकन में मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम स्पाइसेस चिकन में अच्छे से रच बस जाएं और चिकन कढ़ाई जायकादार बनकर तैयार हो। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक होगी कि कौरमा मसाला जो है ऐड करना मुझसे स्किप हो गया। आपसे भी ऐसी गलती हो सकती है, सो आप भी बनाते वक्त ख्याल कीजिएगा कि कौरमा मसाला चिकन की कढ़ाई को जो है खूबसूरत सी खुशबू के साथ साथ इसका जायका भी दुबाला करता है। सो हम यहाँ पे कौरमा मसाला जो है 1 टेबलस्पून शामिल कर रहे हैं और अब चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम ओवरनाइट के लिए छोड़ देंगे और इंशाल्लाह फिर हम जो है सहरी के टाइम पर चिकन कढ़ाई को बनाना शुरू करेंगे। और मैरिनेट हुए चिकन को हम ओवरनाइट के लिए फ्रीज कर देंगे। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब सहरी का वक्त है और अब ओवरनाइट मैरिनेट हुए चिकन को बनाना शुरू करेंगे। सिंपल चिकन कढ़ाई घरेलू मसाला जात के साथ मिलकर तैयार करने के लिए हम कढ़ाई में सबसे पहले 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल शामिल करेंगे और अब इस गरम ऑयल में 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले रहे हैं। प्याज को हम 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज का लाइट गोल्डन सा कलर ना आ जाए। कुछ इस तरह से इसकी भुनाई हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। जी, तो अब हमें यहाँ पर प्याज को जो है फ्राई करते वक्त 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून जो है ग्रीन गार्लिक ऐड कर रहे हैं और इसे हम 2 मिनट तक जस्ट फ्राई करेंगे। लहसुन की जो भुनाई है ग्रीन लहसुन की इतनी नहीं करेंगे कि लहसुन की फ्रेशनेस या इसका जो ग्रीन कलर है वो ख़त्म हो जाए। जी, तो भुनाई करते वक्त हमें यहाँ 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमने जो है लहसुन का कलर बिल्कुल फ्रेश रखा है, ज़्यादा भुनाई नहीं की। अब इसके अंदर हम 3 से 4 अदर टमाटर मीडियम साइज़ के कट करके ऐड करेंगे कुछ इस तरह से और इसे जो है मीडियम फ्लेम पे ही हमें फ्राई करना है।
अब हम कढ़ाई के ढक्कन की मदद से ढाँप देंगे ताकि टमाटर स्टीम के अंदर अच्छे से नरम हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो टमाटरों को स्टीम में रखे हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर काफ़ी हद तक नरम हो चुके हैं, लेकिन टमाटर के जो साइज़ हैं वो बहुत बड़े हैं और आप देख सकते हैं कि टमाटर नरम तो हो चुके हैं, लेकिन अब हम इसे जो है एक चम्मच की मदद के साथ अच्छे से मैश कर रहे हैं ताकि जो है टमाटर के बड़े पीसेस छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होकर अच्छे से मैश हो जाएं और इसकी एक अच्छी सी मज़ेदार सी जो ग्रेवी है वो बनकर तैयार हो। जी तो अब हम इसके अंदर मैरिनेट हुआ चिकन जो कि हमने ओवरनाइट के लिए फ्रीज़ किया था वो ऐड कर रहे हैं और इस मैरिनेट हुए पेस्ट की जो भुनाई है हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। मैरिनेट हुए चिकन को हम 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भुनाई करते रहेंगे और यहाँ पर जो है अब हम एक ढक्कन की मदद के साथ ढाँप कर स्टीम में चिकन कढ़ाई तैयार करेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं चिकन कढ़ाई जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से यानी घरेलू मसाला जार से हम तैयार कर रहे हैं। इस चिकन कढ़ाई का कलर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा आना शुरू हो गया है और चिकन की भुनाई करते वक्त हमें जो है 10 मिनट हो चुके हैं। ओवरनाइट मैरिनेट करने की वजह से चिकन ऑलरेडी अच्छे से गल चुका है, यानी जो इसका कच्चापन है वो बाकी नहीं रहा। अब हम हाई फ्लेम पर इसकी भुनाई करेंगे और 10 मिनट तक हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। सिंपल सी जायकादार चिकन कढ़ाई तैयार करते वक्त हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया और ये जो आपको चिकन कढ़ाई में पानी नज़र आ रहा है ये दही और टमाटरों की वजह से बना है, क्योंकि टमाटरों और दही में पानी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। सो इसमें हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी चिकन कढ़ाई का कलर बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत सा आना शुरू हो गया है और चिकन कढ़ाई के तैयार होने की जो निशानी है वो ये है कि यहाँ पर जो है पानी अलहदा हो जाता है जो टमाटरों और दही से निकला है और बाकी का जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो ऑयल है चिकन कढ़ाई में अब सेपरेट होना शुरू हो गया है। और अगर आप जो है इतनी ही ग्रेवी पसंद करते हैं चिकन कढ़ाई में तो आप इतनी भी क्वांटिटी रख सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर जो है चिकन कढ़ाई की जो ग्रेवी है इसकी मज़ीद भुनाई भी कर सकते हैं। चिकन कढ़ाई के खूबसूरत से लुक देने के लिए और गार्निश करने के लिए आप यहाँ पर धनिया और अदरक के बारीक जो स्लाइसेस हैं उसको कट करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी खूबसूरत सी जायकादार चिकन कढ़ाई बनकर तैयार हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।